मैं खुद एक कंपनी में काम कर रहा था और उस वक्त उस कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है इतनी लो हो गई थी क्योंकि हमारे कंपनी में टिश्यूज़ मैन्युफैक्चर कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बड़ी ज़बरदस्त खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो कि यूएई के रहने वालों के लिए काफ़ी एक गुड न्यूज़ है, और ना सिर्फ यूएई के लिए बल्कि कतर के लिए भी, क्योंकि यूएई और कतर के दरमियान जो टाइज हैं वो दोबारा खुलना शुरू हो चुकी हैं। ये ऐलान हुआ और एग्रीमेंट हुआ, और जीसीसी की जो समिट हुई थी सऊदी अरेबिया के अंदर, उसके अंदर भी तमाम जो जीसीसी के कंट्रीज़ हैं उन्होंने मिल बैठ के ये फैसला किया कि हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ और बिजनेस को आगे लेके जाएंगे। अभी सबसे बड़ी खबर ये है कि कतर के साथ जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है, जो ट्रेड के हवाले से लेके बातें हैं, और जो आने जाने का हवाई सफ़र, और उसके अलावा जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, जो आपकी ट्रेड है, जो आपके पोर्ट्स हैं, जो आपको सारी चीज़ें अभी खुलने के लिए जा रही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें उससे क्या फ़ायदा होगा वह मैं आपको बताता चलूँ। आपको पता है कि जब ये कतर के साथ हमारी जो यूएई की और कतर की ये ब्लॉकेट हुई थी, और उस वक्त कितनी जॉब्स जो हैं वो लॉस हुई थी, लोगों को कितना नुकसान हुआ था, बिजनेस नुकसान हुआ था, क्योंकि मैं खुद एक कंपनी में काम कर रहा था और उस वक्त उस कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है इतनी लो हो गई थी क्योंकि हमारे कंपनी में टिश्यूज़ मैन्युफैक्चर कर रहे थे, और वो टिश्यूज़ तकरीबन 40% वो जो उसकी एक्सपोर्ट थी वो जाती थी वहाँ पे कतर के अंदर। और कतर की जो बड़ी मार्केट्स हैं दोहा के अंदर, और तमाम किस्म की जो मार्केट्स हैं, बड़े क्लाइंट थे हमारे वहाँ पे जाती थी। जब ये कतर के साथ ऐसे ब्लॉकेट हुई, टाइज ख़त्म हुई, ट्रेड ख़त्म हुई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ख़त्म हुई, तो बहुत सारा नुकसान हुआ। इवन के सैलरीज भी वहाँ पे जो है वो ऑन टाइम नहीं मिल रही थी, नुकसान हुआ। एक मैं छोटे एक लेवल की बात कर रहा हूँ जो एक एम्प्लॉय लेवल को होता है, वहाँ से नुकसान शुरू हुआ। होते 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 कंपनीज अफेक्ट हुई, बिजनेसेस अफेक्ट हुए, ट्रेड अफेक्ट हुई, यहाँ पे रहने वाले लोग जितने भी हैं वो मुश्किलात में चले गए। तो ये अफेक्ट पड़ता है कि अगर आप किसी कंपनी के किसी कंट्री के साथ आपके रवाबत जो है वो कट जाते हैं, कता तलकी हो जाती है, तो उससे ना सिर्फ मुल्कों के दरमियान गैप्स होते हैं, बल्कि जो नीचे लेवल के लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज से लेके ऊपर सीईओ तक, वहां तक के लोगों को अफेक्ट पड़ता है। और यही चीज़ यहाँ पे यूएई के अंदर हुई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अभी कतर के साथ जो है वो दोबारा जो है वो ट्रेड खुल रही हैं। इंशाल्लाह इन्हीं कुछ आज आने वाले 2-3 दिनों में ट्रेड्स खुल जाएंगी। उसके बाद पोर्ट्स के जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे, उसके बाद एयर स्पेस खुल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। जब आप अपने नेबर्स के साथ अच्छे रवाबत रखते हो तो खुशहाली भी आती है, तमाम लोग जो है वो आपस में कोऑपरेट करते हैं, खुशहाली आती है, और ये एक बड़ा ही अच्छा साइन है, बड़ी ही अच्छा जेस्चर है। इसका फ़ायदा हमें क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जो कतर, जो यूएई के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम था, जिनका जो यहाँ से माल बनाते थे, मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे थे इन पिछले गुज़िश्ता कुछ महीनों में, सालों में, तो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो कम थी क्योंकि कतर के अंदर माल जाना बंद हो गया था, कतर से माल आना बंद हो गया था। अभी हमारी जो ट्रेड है, जो डील्स हैं, वो दोबारा शुरू हो गई हैं। अभी दोबारा क्लाइंट्स मिलेंगे कतर से, दोबारा वो चीज़ चालू होगी, तो यहाँ पे फैक्ट्रीज़ के अंदर मज़ीद प्रोडक्टिविटी होगी, मज़ीद प्रोडक्शन होगी, मज़ीद बंदे हायर करने पड़ेंगे, जॉब्स अपॉर्चुनिटी आएंगी, वीज़े खुलेंगे। उसके बाद कतर से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट थी, कतर इज़ द मार्केट के, उनको भी ज़रूरत पड़ती है चीज़ों की, वो यहाँ से इजीली जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यूएई के लिए एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ायदा ये होगा टूरिज्म इंडस्ट्री। कतर के अंदर से लोग जो यहाँ पे टूरिज्म के लिए आएंगे और टूरिज्म बढ़ेगी यूएई के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे विजिट वगैरह करेंगे। और कतर भी एक मुस्लिम कंट्री है, यूएई भी मुस्लिम कंट्री है, सऊदी अरब, मतलब ये सारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेंगे, और इंशाल्लाह हमारे लिए भी इसमें फ़ायदा होगा। और सबसे बढ़ के जो कतर एयरलाइन है, कतर एयरलाइन को भी दुनिया की टॉप तरीन की एयरलाइन के अंदर समझा जाता है, जैसे कि एमिरेट्स है, जैसे कि इत्तेहाद है। तो ये एयरलाइंस भी अगर मिल के काम करेंगी, एक दूसरे की एयर स्पेस यूज़ करेंगे, एक तो उनका भी फ़ायदा होगा, म्यूचुअली उनको बेनिफिट मिलेगा, और जो है वो उनकी इकॉनमी के अंदर भी एक इजाफा होगा। तो ये एक रीजनल जीसीसी के अंदर रीजनल सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि जिसमें तमाम जीसीसी के ममालिक जो है वो मिलजुल के आगे बढ़ेंगे, और इसका इम्पैक्ट ऑफ कोर्स हमें एम्प्लॉयज़ को भी जाएगा, हमें नीचे तबके के लोग जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं, जो जॉब सर्च कर रहे हैं, उन तक भी जाएगा। और इंशाल्लाह हम भी आगे जो है वो प्रॉस्पेरिटी देख रहे हैं और बेनिफिट्स देख रहे हैं अपने लिए। अल्लाह ताला तमाम मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद रखे, इत्तेहाद के साथ रखे, और आगे बढ़ने की
जो है वो एक साथ आगे बढ़ने की, सबको साथ लेके आगे चलने की तौफीक दे। इसी तरह पाकिस्तान को अगर जीसीसी के अंदर और जीसीसी के तमाम ममालिक के साथ अगर पाकिस्तान अपने रवाबत मजबूत करता है, अपनी जगह जो है वो उनके जैसा एक स्टेटस होता है उस तरह बनाता है, ये कर्जों के मामले में नहीं कि कर्ज दे दो, ऐसे पैसे दे दो, ये नहीं, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट तमाम लेन देन वो सारे देख के पाकिस्तान अगर जगह बनाता है तो पाकिस्तान के लिए भी खुशहाली होगी।